हाय एवरीवन। अब हम लोग हमारे प्रोजेक्ट में ऐड कैटेगरी वाला फीचर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो एक बार मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ, देन बाकी इसकी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। डेमो में ही आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। जब आप लोग लॉगिन करोगे ना डैशबोर्ड पे, तो आपको जाना है यहाँ पे कैटेगरीज वाले पेज के ऊपर, और यहाँ पे आपको एक इनपुट फील्ड दिखेगा और एक ऐड वाला बटन दिखेगा। इसके अंदर आप कोई भी कैटेगरी ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं कोडिंग ऐड कर लेता हूँ। जैसे मैं ऐड पे क्लिक करूंगा तो एक कैटेगरी हमारी डेटाबेस के अंदर ऐड हो जाएगी, और यहाँ पे मैसेज भी दिख जाएगा कि आपकी कैटेगरी ऐड हो चुकी है। जैसे ही रिफ्रेश करोगे ये मैसेज यहाँ से गायब हो जाएगा, और जो हमने कैटेगरी ऐड करी है वो आपको कैटेगरीज वाली टेबल के अंदर इस तरीके से दिख जाएगी। नाउ आप एक क्वेश्चन पूछोगे कि इस कैटेगरी का मैं करूं क्या। देखो, जब भी आप लोग क्विज बनाओगे ना, ऐसे ही रैंडम क्विज नहीं बनाओगे। एक कैटेगरी बनाओगे, मान लो आपने बनाई कोडिंग से, तो जितने भी कोडिंग वाले क्वेश्चंस है ना क्विज बनेंगे, वो उस कैटेगरी के अंडर आएंगे। जैसे कि जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, एडवांस जावा, उप्स वगैरह। तो ये सारे क्विज बेसिकली कोडिंग वाली कैटेगरी के अंदर रहेंगे। मान लो अब आपको एक और कैटेगरी बनानी है मैथ्स के लिए, राइट, जिसके अंदर सारे सारे मैथ्स के रहेंगे। वहाँ पे बेसिक मैथ्स, एडवांस, अलजेब्रा वगैरह वो वहाँ पे प्लेस्ड रहेंगे। सेम इसी तरीके से मान लो आप कोई बच्चों के लिए क्विज बना रहे हो, बहुत सिंपल से कहानी वगैरह के लिए, तो वो एक अलग कैटेगरी बन जाएगी। अब इससे दो बेनिफिट होंगे। एक तो हमारे जो क्विज है ना वो प्रॉपरली कैटेगराइज रहेंगे, स्ट्रक्चर फॉर्म के अंदर रहेंगे। सेकंड चीज ये है, मान लो आप एक बेसिक मैथ का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, क्विज अटेम्प्ट कर रहे हो, और यहाँ पे ना साइड के अंदर ही आपको जो इससे रिलेटेड कैटेगरीज रहेंगी, जैसे कि अलजेब्रा, एडवांस मैथ्स वाले हैं, वो चीजें भी दिख जाएंगी। अब इससे ये भी फायदा रहेगा कि एक यूजर को एक क्विज अटेम्प्ट करने के बाद दूसरा क्विज अटेम्प्ट करना है, तो वहां पे रिलेटेड क्विज को वो इजीली फाइंड आउट कर सकता है, राइट। अब हम लोग चलते हैं स्टेप्स पे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐड कैटेगरी वाला फॉर्म बनाना पड़ेगा, जो आपको यहां पे दिख रहा है। ये जितना भी कोड करा हुआ है सारा कोड हटा के यहां पे हम लोग इसको स्क्रैच से करेंगे। देन सेकंड हम लोग क्या करेंगे, एक डेटाबेस के अंदर टेबल बनाएंगे कैटेगरी नाम से, जितनी भी कैटेगरीज होंगी उसके अंदर स्टोर होंगी। देन राउट और कंट्रोलर बनाना है। थोड़ा बहुत कोड भी लिखना पड़ेगा ऐड कैटेगरी के लिए, और लास्ट में फ्लैश सेशन के साथ में मैसेज भी डिस्प्ले करवा देंगे, जो हमारा यहाँ पे ग्रीन कलर में आ रहा था। एक और करके दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे कि मैंने मैथ्स करा, तो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर में मैसेज दिख रहा होगा। इसकी बात कर रहे हैं फ्लैश सेशन के साथ करने वाले हैं। और ये हमारी लारावेल प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट है, जो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी लारावेल के प्रोजेक्ट, जॉब इंटरव्यूज वगैरह में। पूरी प्लेलिस्ट देखना, डेफिनेटली आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। अब जितना भी कोड कर रखा है, ये सारा का सारा मैं कोड एक बार के लिए हटा देता हूँ। टेबल मैंने यहाँ से हटा दिया है, और जितना भी कोड था वो भी हटा दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी वाला पेज बिल्कुल खाली है, राइट। तो एक बार के लिए सबसे पहले टेबल ही बना लेते हैं, डेटाबेस वाला हमारा जो काम है वो नहीं पड़ जाएगा, राइट। मैं यहाँ पे टेबल का नाम रखता हूँ लेट्स से कैटेगरीज, और यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी की आईडी आएगी। देन उसका नेम, क्रिएटर ले लेते हैं, राइट। जो भी इसका क्रिएटर रहेगा उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे। और ये जो नेम है ना, ये वैरकर रहेगा, ये भी वैरकर रहेगा। देन उसके बाद में हम लोग अपडेटेड ऐड ले लेते हैं, डेफिनेटली एक डेट टाइप का रहेगा। एक कॉलम और ऐड कर लेते हैं फॉर क्रिएटेड ऐड, और यहाँ पे भी हम लोग बेसिकली डेट को ही ऐड करेंगे। देन इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देना, ये आपकी प्राइमरी की भी बन जाएगी, और इसको सेव कर देंगे। अच्छा, एक की वैलिड लेंथ रह गई, किसकी वैलिड लेंथ रह गई, अच्छा इसकी। इसको आप यहाँ पे 30 30 30 30 कर देते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, चल जाएगा काम। देन मैं इसको सेव कर दूंगा। अब क्या प्रॉब्लम है भाई, अच्छा यहाँ पे स्पेस आ गया टेबल के नाम में, आई गेस ये इशू रहेगा। या हमारे यहाँ पे कैटेगरी वाली जो टेबल है ये भी बन चुकी है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, हमें यहाँ पे फॉर्म बनाना है, राइट। अच्छा, आपको ध्यान है, मैं एक बार लॉग आउट करता हूँ, आपको ये वाला फॉर्म दिख रहा है। सेम अगर फॉर्म हम लोग वहाँ पे लगा दें, इसमें से कुछ चीज़ें हटा देंगे, तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा, राइट। बिकॉज ये कैसे बनाना है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अदरवाइज फालतू में हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो देन मैं यहाँ पे जाता हूँ एडमिन लॉगेज के ऊपर, और इसकी जो बॉडी वाली चीज़ है ना, ये उठा लेते हैं। हाँ, बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी एक बार के लिए उठा लेते हैं। यहाँ पे कॉपी करा। अब चलते हैं हम लोग कैटेगरी वाले पेज के ऊपर, और यहाँ पे बॉडी के अंदर, ठीक है, नेविगेशन बार है, ये यहाँ पे पेस्ट हम लोग कर देंगे, ठीक है। एक बार हम लोग यहाँ पे आते हैं लॉगिन करके, अनिल @123 लॉगिन करेंगे, कैटेगरीज पे चलेंगे। हियर वी गो, कैटेगरी आपकी इधर आ गई है, सेंटर में नहीं आई है, ठीक है। तो सेंटर में करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दो तीन चीज़ें हैं जो सेंटर जस्टिफाई वगैरह करना है, ये ले लेते हैं, फ्लैक्स वगैरह। और चाहो तो बॉडी का कलर भी यही यूज़ कर सकते हैं, इवन ठीक है, पूरा का पूरा बॉडी क्लास ही उठा लो,
बेटर है, कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। यहाँ पे डालिए। अब थोड़ा सा इसमें चेंज और करना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा क्या। अच्छा ये क्यों आ गया भाई यहाँ पे, सी ये हमने सेंटर कर दिया। अच्छा ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा फिक्स करते हैं। यहाँ पे बॉडी की बजाय मैं कर लेता हूँ एक, अच्छा आप सब ना कंफ्यूज हो जाओगे, बेटर ये है कि इसके बाद मैं एक डिव लेता हूँ। पहले एक बार ऐसे देखते हैं, देखो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। देन मैं यहाँ पे एक लेता हूँ डिव, और इस डिव को मैं क्लोज करूँगा सबसे लास्ट में। इसके बाद ये कर दिया, अभी भी ये यहीं पे आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो ये हमारे पास 2-3 क्लासेस थी ना, इनको उठा के इस डिव पे लगा देंगे। ये बेसिकली करना है आपको, बिकॉज पहले अब इससे जो हमारा नेव बार रहेगा ना, इससे बाहर रह जाएगा। कूल है ना। सेव करेंगे। अब देखो अभी आ गया बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से। बट मैं इसको सेंटर में नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ऊपर आए यहाँ पे, थोड़ा सा वो बेटर रहेगा ना। बिकॉज यहाँ पे इतना बड़ा लॉगिन वाला जो फॉर्म है तो एक ही था, बट यहाँ पे मुझे नीचे कैटेगरी की लिस्ट वगैरह भी दिखानी रहेगी, तो उसको मैं सेंटर में नहीं ऊपर में लेके आऊँगा। देन आप क्या करोगे, इसको आइटम सेंटर इसको हटा दें एक बार के लिए, ठीक है। ये ऊपर चला गया, बट ये स्टिल फुल स्क्रीन के अंदर है, ठीक है। तो इसके लिए और क्या कर सकते हैं, इसकी जो फुल स्क्रीन है ना वही उड़ा देते हैं, ठीक है। अभी ऊपर चला गया। देन इसके लिए क्या कर सकते हो, थोड़ी सी पैडिंग डाल सकते हो आप। यहाँ पे कर दूंगा पैडिंग टॉप 10 डाल दूँ, तो थोड़ा सा ये नीचे आ गया, और भी बढ़िया। ये जो आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड कलर, डोंट वेरी, ये हमारा जल्दी फिक्स हो जाएगा जैसे जैसे हम लोग कैटेगरीज वगैरह को ऐड करेंगे, तो इसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत है नहीं अभी के लिए, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, जो एक्स्ट्रा फील्ड्स हैं, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एडमिन पैनल नहीं चाहिए, एडमिन लॉगिन लिखा हुआ नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ऐड कैटेगरी। कूल है, ठीक है भाई, ऐड कैटेगरी हो गया। और इसके अंदर हमें एक ही चाहिए, एंटर कैटेगरी नेम, और यहाँ पे कर दूंगा मैं इसका नाम कैटेगरी, ठीक है। ये भी काफ़ी है। इसके नीचे अगर वैलिडेशन वाला एरर है, ये वैलिडेशन वाला एरर है ना, इस पार्ट में नहीं दिखा रहे हम लोग, नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर दिखाएंगे। अभी मैं ज़्यादा ये चीज़ें होच पोच करना नहीं चाहता, मैं बहुत ही सिंपल रखना चाहता हूँ इसको, राइट। देन इसके बाद में जो सेकंड इनपुट फील्ड है, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, इसको आप लोग चाहो तो डायरेक्टली हटा ही सकते हो, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, और ना ही हमें इनकी ज़रूरत है। बटन यहाँ पे चाहिए, और बटन पे लॉगिन की जगह पे कर देंगे ऐड सिंपली, तो आपका फॉर्म कुछ इस तरीके से बन गया। अब जो ये ऐड कैटेगरी है, इसका क्या काम है, कोई काम नहीं है, ये भी हटा दिया जाए। तो ये लेबल है भाई, इसको भी हटा देंगे। अब कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है, बहुत छोटा दिख रहा है, सिंपल है। अब और यार यहाँ पे एडमिन लॉगिन वाला हटा नहीं है अभी, ये ऊपर ही रह गया। सो यहाँ पे करना है ऐड कैटेगरी, राइट। अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है। अब ये बनाने के बाद आपको इसका एक राउट बनाना पड़ेगा, और जो हमारा ये फॉर्म है ना, इसके ये भी चेंज करनी पड़ेंगी, जैसे कि कैटेगरीज, ऐड कैटेगरीज वगैरह के लिए। देन इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, web.php पे आते हैं यहाँ पे, और एक नया राउट ऐड करते हैं, जिसका नाम हम लोग सिंपली रख सकते हैं ऐड कैटेगरी, और यहाँ पे कर देंगे ऐड कैटेगरी, ठीक है। अब जो ऐड कैटेगरी है, इसका आपको एक फंक्शन भी बनाना पड़ेगा एडमिन कंट्रोल के अंदर। सो यहाँ पे आओगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंपली फंक्शन ऐड कैटेगरी, और इसके अंदर हमें रिक्वेस्ट भी लेनी पड़ेगी, जैसे कि सेम रिक्वेस्ट हम लोगों ने यहाँ पे लॉगिन के टाइम में ली थी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट क्लास लेनी पड़ेगी, टाइप रिक्वेस्ट टाइप की, और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैं इसका नाम सेम रिक्वेस्ट ही रख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पे एक बार के रिटर्न कर देता हूँ जो जो हमें रिक्वेस्ट के अंदर मिलेगा, चेक करने के लिए सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। और जो हम लोगों ने यहाँ पे राउट बनाया है ना ऐड कैटेगरी, इसको पोस्ट टाइप का रखना है, और के अंदर आके जहाँ पे एक्शन के अंदर मेंशन करना है, ठीक है। देन एक बार के लिए हम लोग चेक करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड करा, कोडिंग कर दिया, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी की पूरी डिटेल्स हमें मिल गई, यहाँ पे कोडिंग लिखा था, ये चीज़ें मिल गई। बाकी इसके अंदर कुछ और चीज़ें जैसे क्रिएटर है, वो हमारा सेशन से हमें मिल ही जाएगा, ठीक है। अब हमें एक मॉडल बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे क्लियर PHP आर्टिसन मेक कैटेगरी मेक मॉडल नेम, ठीक है। कैटेगरी नाम रखेंगे इसका, बिकॉज हमारे जो टेबल का नाम वो कैटेगरीज है, ये प्लूरल होता है और ये सिंगुलर होता है, अपने आप ऑटो कनेक्ट हो जाते हैं ये, ठीक है। इसको मैंने हटाया।
देन आपको यहाँ पे आके इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऊपर आपका ये कैटेगरी वाला बन गया ना मॉडल्स के अंदर, तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। सिंपली यहाँ पे लिखोगे यूज ऐप मॉडल्स देन कैटेगरी, राइट, लास्ट में सेमीकोलन लगा दोगे। अब इसके अंदर जब आपको ऐड करना है तो सेशन भी चाहिए, तो मैं सेशन वाला कोड भी उठा लेता हूँ ताकि हमें सेशन का डेटा भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एडमिन, और एडमिन से मैं इसका जो नेम है क्रिएटर का नेम वो निकालूंगा। आप चाहो तो आईडी भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं डायरेक्टली यहाँ पे नेम ही ऐड करूंगा बिकॉज हमारे पास एडमिन के अंदर बहुत ही कम लोग होते हैं, राइट। तो आईडी देखो देन उसको मैच करो, बेटर रहेगी डायरेक्टली नेम ही हम लोग यहाँ पे डाल दें। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे करना है डॉलर कैटेगरी, और भाई ठीक है, कैटेगरी इक्वल टू न्यू कैटेगरी जो हम लोगों ने ऊपर से इंपोर्ट करी थी, ये वही वाली है, राइट। एंड देन इसके बाद आप क्या करोगे, डॉलर कैटेगरी, इसके अंदर जो जाएगा सबसे पहले नेम, वो कहाँ से आएगा बेसिकली, वो आएगा डॉलर रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट के अंदर किस चीज़ से आ रहा है यहाँ पे, कैटेगरी के नाम से, बिकॉज हम लोगों ने फॉर्म का नाम क्या रखा हुआ है, कैटेगरी ही रखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। तो ये सेम चीज़ आएगी। एंड देन यहाँ पे आके आप इसका नाम डाल सकते हो कैटेगरी। सेम इसी तरीके से आप यहाँ पे क्रिएटर भी डालोगे, और क्रिएटर और क्रिएटर बेसिकली क्या रहेगा, एडमिन के अंदर क्या आएगा, यूजर का नाम आएगा इस तरीके से। और लास्ट में आप लोग यहाँ पे क्या कर दोगे, डॉलर कैटेगरी सेव, ये फंक्शन होगा। और ये अगर 1 रिटर्न करता है तो मैं यहाँ पे करता हूँ इफ, ये अगर 1 रिटर्न करेगा इस तरीके से, देन हम लोग यहाँ पे जो फ्लैश सेशन है उसको सेट कर देंगे। अब फ्लैश सेशन में आपको सेट करके दिखाता हूँ, बट अभी के लिए रिटर्न में यहाँ पे करता हूँ डन। इस तरीके से एक चीज़ करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, राइट। देन मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, रिफ्रेश करा, डन आ गया, राइट। रिक्वेस्ट इन द मिडल ही थी, जैसे यहाँ पे आया आप देख सकते हो एक कैटेगरी ऐड हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, एक कैटेगरी और ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, लेट्स से कि क्या चीज़ ऐड करी जाए, 10th क्लास, ठीक है, ऐसे मैंने करके ऐड कर लिया। और जैसे मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पे फिर से डन हो गया, और यहाँ पे एक चीज़ और ऐड हो चुकी है, 2 कैटेगरीज आ चुकी हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वापस जाता हूँ, इसके अंदर वापस जाऊँगा, और यहाँ पे हम लोग डन की बजाय बेसिकली क्या करेंगे, फ्लैश सेशन को सेट कर देंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे सेशन कर रहे हैं फॉरगेट वगैरह, इसी तरीके से आपको सिंपली क्या करना है, सेशन कोलन सेशन के बाद कर दोगे फ्लैश, इसके अंदर डाटा चला जाएगा। फ्लैश के अंदर सबसे पहले मैं लिखूंगा इसका नाम, कैटेगरी जिस नाम से इसको एक्सेस करेंगे, एंड देन इसके लिए मैसेज जाएगा। तो मैं यहाँ पे मैसेज ऐड करता हूँ, कैटेगरी यार क्या हो गया, कैटेगरी की टाइप वही करता जा रहा हूँ मैं, इतनी बार लिख दिया फिर भी। देन यहाँ पे लोग स्पेस देके डबल डॉट लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे एडिट, और सेंटर में क्या रहेगा, इस कैटेगरी का नाम जो कि आएगा रिक्वेस्ट डॉट कैटेगरी से, यहाँ से। और यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, एक स्पेस भी डाल देंगे, ठीक है, और लास्ट में डेफिनेटली सेमीकोलन, इसी से। कूल, ओके। अब हम लोग इसको ट्राई करते हैं। अच्छा, ये सेशन ऐड तो कर दिया, जैसे हम लोग सेशन ऐड करेंगे ना, तो इसके बाद बेसिकली आप क्या करना पड़ेगा, इसको रीडायरेक्ट करोगे सेम पेज के ऊपर, कैटेगरीज वाले पेज के ऊपर, इसके ऊपर एडमिन कैटेगरी के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग करेंगे रिटर्न रीडायरेक्ट, और इसका नाम यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं करना। और जैसे ये चीज़ हो जाएगी, अब आपको फ्लैश सेशन का यूज़ करना है यहाँ पे। अब फ्लैश सेशन का यूज़ सबसे यहाँ पे कर लेते हैं बेसिकली, ठीक है। देन यहाँ पे चेक करोगे सबसे पहले @if कि अगर हमारे पास सेशन, और सेशन का नाम क्या था बेसिकली, कैटेगरी, राइट। यहाँ पे आएंगे, जो इसका नाम था कैटेगरी, ये सेट करा है, ये चीज़ इसके अंदर है, तो बेसिकली एक डिव लगाएंगे, इस डिव को बंद करेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास मैसेज था वो हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे, जो कि बेसिकली यही है, सेशन कैटेगरी वाला। और लास्ट में @and if, ये होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से प्रॉपर काम करना तो चाहिए, या प्रॉपर काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पे कैटेगरी ऐड कर रहा हूँ, लेट्स से कि मैं यहाँ पे क्या कैटेगरी ऐड करूँ, UI क्वेश्चंस, UI क्विज, ये मैंने ऐड कर दी। ऐड पे क्लिक करा तो आप देख सकते हो एक यहाँ पे मैसेज भी आ गया, और यहाँ पे ऐड भी हो गया।
बट जो ये मैसेज आया ना वाइट से कलर का है, थोड़ा सुंदर नहीं लग रहा, राइट। तो इसको थोड़ा सा सही करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्लासेस वगैरह को ऐड करते हैं। सो मैं यहाँ पे क्लास लिख रहा हूँ, 2-3 क्लासेस ऐड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बीजी ग्रीन, और यहाँ पे कर देते हैं मे बी 800, देन टेक्स्ट ग्रे, कितना करें ग्रे, वाइट कर देते हैं, टेक्स्ट वाइट, राइट। और लेफ्ट और राइट साइड से थोड़ी सी पैडिंग दिखे लेफ्ट साइड से, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पैडिंग लेफ्ट 5 कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको ऐड करने की कोशिश करते हैं। डोंट वेरी, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि ये पूरी लाइन में नहीं आ रहा, हमारे पास जो कैटेगरीज ऐड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये बेसिकली इसके नीचे ही दिखने वाली हैं, ठीक है। तो ये फिक्स हो जाएगी, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं नेक्स्ट कैटेगरी ऐड करता हूँ, लेट्स से क्या लिखें, डेव उप्स क्विज, इस तरीके से कर दिया मैंने। ऐड कैटेगरी पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैटेगरी दिस क्विज एडेड। और यहाँ पे 1-2 चीज़ें और ठीक करने वाली हैं, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। पहली चीज़ तो कैटेगरी का जो सी है ये कैपिटल रहेगा, देन यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना के रखना पड़ेगा, और लास्ट में डॉट रहेगा। और यहाँ पे चाहो तो सक्सेस भी लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। सक्सेस से ऐसा लगता है कि ठीक है, कुछ ना कुछ बढ़िया चीज़ हुई है, ठीक है। देन मैं यहाँ पे अब और क्या क्या कैटेगरी बनाएं, जैसे कि यहाँ पे कर देता हूँ मैनेजमेंट के क्विज रहेंगे। ऐड पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो सक्सेस का मैसेज आ गया। इसमें कुछ और चेंजेस चाहे करना चाहो तो कर भी सकते हो, और ये सारे क्विज हमारे यहाँ पे ऐड भी हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। एंड और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, आप लोग चाहो तो चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो, आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर इजीली मिल जाएंगे, बिकॉज मुझे ये अलग से हाईलाइट होते हैं जब भी आप लोग मेंबर बनने के बाद कमेंट वगैरह करते हो, और वीडियोस का अर्ली एक्सेस भी आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। थैंक यू सो मच गाइस।